मनुष्य का मन जो कुछ सोच और मान सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह शक्तिशाली कथन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक गड़गड़ाहट की तरह फूटता है। धन के बारे में हमारी अब तक की सभी शिक्षाओं को चकनाचूर कर देता है। यदि यह सच है तो गरीबी अवसरों की कमी नहीं बल्कि विश्वास की विनाशकारी कमी होगी। लेकिन रुकिए, क्या यह सत्य इतना सरल है? क्या बाइबल का प्राचीन ज्ञान सुलेमान पृथ्वी पर चलने वाले सबसे धनी और बुद्धिमान व्यक्ति के रहस्य को उजागर करते हुए हमें वास्तव में यही बताता है कि धन केवल सोच का विषय है? आज मैं पर्दा हटाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे सुलेमान के धन का सहस्राब्दी पुराना और अक्सर निषिद्ध रहस्य नेपोलियन हिल की क्रांतिकारी शिक्षाओं से सीधा जुड़ा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आप और मेरे जैसे दिखने वाले आम लोगों ने इन शाश्वत सिद्धांतों को लागू करके अपने जीवन को ऐसे तरीकों से बदला है जो तर्क को चुनौती देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह आसान समृद्धि के बारे में बस एक और बड़बड़ाहट है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब जानने वाले हैं वह शाब्दिक रूप से आपके दिमाग की नींव हिला सकता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि हर जीत की यात्रा मन से शुरू होती है। उन्हें अटूट विश्वास था कि हर विचार, चाहे वह कितना भी नगण्य क्यों ना लगे, अपने साथ वास्तविकता को गढ़ने की आंतरिक शक्ति रखता है। और जब हम सुलेमान के वृत्तांतों में गोता लगाते हैं तो हमें एक अद्भुत समानता मिलती है। सुलेमान ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता में दर्ज किया, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यह मानवीय सार के बारे में अब तक दर्ज किए गए सबसे गहरे और रहस्योद्घाटन करने वाले वाक्यों में से एक है। मन, मेरे दोस्त, वह पवित्र पालना है जहां से सारी समृद्धि और प्रचुरता जन्म लेती है। और विडंबना यह है कि वह अंधकारमय कब्र भी है जहां अनगिनत सपने अपनी समय से पहले की मौत पाते हैं। एक पल रुकिए और सोचिए, कितनी बार आपके भीतर एक शानदार विचार, समृद्ध होने की एक सच्ची लालसा जागी और लगभग तुरंत ही आपके अंतरतम में एक फुसफुसाती और विश्वासघाती आवाज उभरी, यह कहते हुए कि यह असंभव था, कि आप ऐसी महानता के लिए पैदा नहीं हुए थे, कि भाग्य आपके पक्ष में नहीं था, कि चुनौती असाध्य थी। यह धूर्त और तोड़फोड़ करने वाली आवाज ही है जिसे नेपोलियन हिल ने इतनी सटीक रूप से आंतरिक विध्वंसक कहा था। इसे कपटपूर्ण तरीके से भय से पाला जाता है, असफल होने का लकवाग्रस्त कर देने वाला डर, बेरहमी से आंका जाने का डर, जो कुछ है उसे खोने का डर, बहुत महत्वाकांक्षी माने जाने का डर। अधिकांश लोग बिना एहसास किए अपना पूरा जीवन इस डर की सेवा में बिताते हैं, जैसे कि यह कोई बुद्धिमान और अचूक गुरु हो। हालांकि यही वह शक्ति है जो आत्माओं को साधारणता की दमघोंटू कोठरी में कैद कर लेती है। जब हिल ने अपनी महाकाव्य यात्रा शुरू की तो वह एक युवा रिपोर्टर थे, संसाधनों से रहित, बिना किसी प्रभाव के और संदेह के सागर से घिरे हुए थे। 1908 में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से एक अप्रत्याशित और परिवर्तनकारी निमंत्रण मिला, जो उस युग में ग्रह के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने उन्हें एक लगभग असंभव चुनौती दी, अमेरिका के सबसे सफल लोगों का साक्षात्कार लेना और एक सार्वभौमिक सिद्धांत, एक मास्टर कुंजी का अनावरण करना, जो यह बताए कि कुछ लोग विशाल भाग्य क्यों जमा करते हैं जबकि अन्य केवल जीवित रहने के लिए अथक संघर्ष करते हैं। हिल ने साहसपूर्वक स्वीकार किया, हालांकि उन्हें इस उपलब्धि को कैसे पूरा करना है इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके पास यात्रा करने के साधन नहीं थे, न ही इस बात की कोई गारंटी थी कि यह परियोजना सफल होगी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, इस अटूट विश्वास से प्रेरित होकर कि यह चुनौती वास्तव में कुछ महान की शुरुआत थी। इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने धन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किया। यह आपके बटुए में नहीं बल्कि आपकी सोच की गहराइयों में अंकुरित होता है। कार्नेगी यह साबित करना चाहते थे कि सफलता संयोग या भाग्य का उपहार नहीं थी, बल्कि एक सावधानी पूर्वक विकसित मानसिक पैटर्न का परिणाम थी, जिसे सीखा, महारत हासिल की और दोहराया जा सकता था। और हिल ने एक जोशीले समर्पण के साथ अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष इस अथक खोज में समर्पित किए। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे दिग्गजों के साथ बातचीत की। उन सभी ने एक भी अपवाद के बिना एक समान व्यवहार प्रदर्शित किया। उनके विचारों में एक सहज और अटूट विश्वास वास्तविकता में प्रकट होने से बहुत पहले। लेकिन, और यह वह सवाल है जो गूंजता है, यह सत्य अधिकांश लोगों के लिए इतना मायावी क्यों है? क्योंकि हमें छोटा सोचने के लिए बेरहमी से वातानुकूलित किया गया है। कम उम्र से ही हम पैसा कभी खुशी नहीं खरीदता, जो गरीब पैदा होता है वह हमेशा गरीब ही मरता है, या
यह भाग्यशाली लोगों का विशेषाधिकार है। जैसे वाक्यों से घिरे रहे हैं, ये वे कपटपूर्ण मान्यताएं हैं जो अवचेतन में घुसपैठ करती हैं और एक अदृश्य फिर भी अविनाशी कारागार बुनती हैं। मानवीय मस्तिष्क अपनी जटिलता में यह भेद नहीं कर सकता कि क्या एक आंतरिक सत्य है और क्या केवल भावना से भरी पुनरावृत्ति है। इसलिए जब आप अपने अस्तित्व के हर रेशे से यह मान लेते हैं कि धन एक दूर की मृग तृष्णा है, तो वह वास्तव में अप्राप्य हो जाता है। आधुनिक विज्ञान के अत्याधुनिक अध्ययन केवल इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिल और सुलेमान जैसे प्रतिभाशाली दिमागों ने सदियों पहले ही क्या समझ लिया था। तंत्रिका विज्ञान में गहन शोध से पता चलता है कि विचार एक निष्क्रिय गतिविधि नहीं है। यह व्यवहार के पैटर्न बनाता है जो बदले में अनिवार्य रूप से हमारे प्रत्येक निर्णय को आकार देते हैं। मस्तिष्क अपनी जटिल जालीदार सक्रियण प्रणाली रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के माध्यम से एक चयनात्मक द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। पर्यावरण से जानकारी को इस आधार पर फिल्टर करता है कि आप अपने सार में क्या संभव मानते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप यह धारणा रखते हैं कि आप कभी समृद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, तो आपका मस्तिष्क एक उदास वफादारी के साथ उन अवसरों को बस अनदेखा और खारिज कर देता है जिनमें आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने की शक्ति होती। वह उन कीमती अवसरों के लिए खेदपूर्वक अंधा हो जाता है जिन्हें विशाल ब्रह्मांड उदारतापूर्वक आपके मार्ग में रखता है। और यहाँ सबसे रोमांचक रहस्योद्घाटन है, यह केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है। कार्रवाई के बिना एक सकारात्मक विचार उतना ही व्यर्थ है जितना कि बिना चप्पू के समुद्र पार करने की कोशिश करना। हिल ने क्रिस्टल स्पष्टता के साथ सिखाया कि मन को वांछित वस्तु की एक स्पष्ट और जीवंत छवि की आवश्यकता होती है और साथ ही एक जबरदस्त भावना, एक ज्वलंत जुनून की आवश्यकता होती है जो उस मानसिक छवि के लिए ईंधन का काम करे। इसी गहरे कारण से उन्होंने घोषणा की कि तीव्र इच्छा ही आदिम चिंगारी है। हर जीत का प्रज्वलन बिंदु केवल चाहना पर्याप्त नहीं है, असामान्य से परे की तीव्रता के साथ चाहना अनिवार्य है। सुलेमान अपने आध्यात्मिक आयाम में इस गतिशीलता को एक अतुलनीय गहराई के साथ समझते थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रामाणिक समृद्धि ज्ञान, अटूट विश्वास और शुद्ध रूप से संरेखित इरादे का फूलना था। जब उन्होंने विनम्रतापूर्वक धन के बजाय बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, तो उन्हें दोनों आशीर्वाद प्राप्त हुए, क्योंकि बुद्धि में हमारे सोचने के तरीके को बदलने की शक्ति है और यह परिवर्तन बदले में हमारे पूरे ब्रह्मांड को नया आकार देता है। दुर्भाग्य से आज बड़ी संख्या में लोग धन की कमी के बारे में विलाप करते हुए जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी धन के बारे में अपनी खुद की धारणाओं और भावनाओं पर सवाल उठाने के लिए रुकते हैं। अधिकांश लोग अनजाने में धन के प्रति गहरा भय पालते हैं। वे कमाने और बाद में खोने के डर को महसूस करते हैं, आलोचना किए जाने का डर, अपने जीवन को बदलने का मार्मिक डर और कौन जानता है उन लोगों से दूर होने का डर जिन्हें वे प्यार करते हैं। डर, यह खामोश जल्लाद, मौजूदा बेड़ियों में सबसे शक्तिशाली है। यही वह है जो अनगिनत व्यक्तियों को दशकों तक कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, फिर भी वही दर्दनाक वित्तीय परिस्थितियों में फंसे रहते हैं। नेपोलियन हिल का एक मंत्र था, भय और विश्वास ऐसे असंगत शत्रु हैं जो एक ही मानसिक मंदिर में कभी सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। जहां एक घुसने की हिम्मत करता है, दूसरा अनिवार्य रूप से बाहर धकेल दिया जाता है। और जो सत्य चमकता है वह यह है कि हर वह व्यक्ति जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, सफलता का हर वह प्रकाश स्तंभ जो हमारे इतिहास को रोशन करता है, उसने भय की बेड़ियों को साहसपूर्वक तोड़कर अपनी चढ़ाई शुरू की। हेनरी फोर्ड को बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश करने के उनके दुस्साहस के लिए उपहास और मजाक का पात्र बनाया गया था। थॉमस एडिसन, आविष्कार के प्रतिभाशाली, अंततः बिजली के बल्ब को जन्म देने से पहले हजारों बार असफल हुए। उन्हें हम में से किसी से भी अधिक भाग्य का आशीर्वाद नहीं मिला था। गहरा अंतर इस बात में था कि वे मानते थे कि यह संभव था, तब भी जब दुनिया का सर्वसम्मत स्वर इसके विपरीत चिल्ला रहा था। अब रुकिए और कल्पना करने की हिम्मत कीजिए। आपका अस्तित्व कैसा होगा यदि आप अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ अपनी असीमित क्षमता में वास्तव में विश्वास करते। सतही, क्षणिक तरीके से नहीं, बल्कि इस तरह से, इतना गहराई से, इतना अंदर तक कि यह आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जावान कंपन और आपके चारों ओर उभरने वाले अवसरों की आपकी तीव्र धारणा को बदल दे।
नेपोलियन हिल और सोलोमन, जिनकी आवाजें समय के गलियारों में गूंजती हैं, ठीक यही बात हमारी आत्माओं में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। धन के लिए सबसे सच्ची और गौरवशाली लड़ाई सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मन के विशाल और रहस्यमय क्षेत्रों के भीतर लड़ी जाती है। इस पारलौकिक शिक्षा को आत्मसात करने और लागू करने के लिए पैसे के बारे में अपने विचारों का सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण शुरू करें। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार घुसपैठ करने की कोशिश करे, जैसे कि यह बहुत मुश्किल है या मैं कभी नहीं कर पाऊंगा जैसी फुसफुसाहट, तो उसे बेरहमी से कुचल दें और उसकी जगह अटूट शक्ति के एक सकारात्मक दृढ़ संकल्प को स्थापित करें। खुद से पूरे उत्साह और विश्वास के साथ कहें, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं स्वाभाविक रूप से सक्षम हूं, धन मेरे निरंतर विकास का सच्चा दर्पण है। यह एक साधारण रणनीति लग सकती है, लेकिन यह निरंतर और अनुशासित अभ्यास आपके मन को फिर से प्रोग्राम करने की कुंजी है, जो आपको संभावनाओं का एक ऐसा महासागर देखने में सक्षम बनाता है जहां पहले केवल अगम्य दीवारें थीं। आपको शायद शक हो सकता है कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकती है, लेकिन मेरे प्रिय, पुनरावृत्ति ही वह प्रेरक शक्ति है जो मस्तिष्क को फिर से परिभाषित करती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित अध्ययनों से अकाट्य रूप से सिद्ध होता है कि वास्तविक भावना के साथ बार बार सोचा गया विचार न केवल नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, बल्कि उन्हें मजबूत भी करता है, जिससे सचमुच मस्तिष्क के आसपास की वास्तविकता को समझने और व्याख्या करने का तरीका बदल जाता है। यह इसी रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से है कि जो अदृश्य है वह भव्यता से दृश्यमान धरातल पर प्रकट होना शुरू हो जाता है। नेपोलियन हिल यह बात बार बार दोहराते नहीं थकते थे कि सफलता अपने मूल रूप में मानसिक आदत का प्रश्न है, और उन्होंने सिर्फ इस बात का उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन के ताने बाने से इस कहावत को साबित भी किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें चुनौती दी, तो हिल के पास सारे बहाने तैयार थे। वह समय, पैसे या क्षमता की कमी का हवाला देकर पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्होंने एक साहसिक चुनाव किया, विश्वास करने का। उन्होंने सबूत देखने से पहले ही विश्वास को गले लगा लिया, और इसी कारण उन्होंने ठीक वही देखा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और शायद आज इतनी सारी आत्माओं के जीवन में जिस चीज की कमी है वह ठीक यही है, देखने से पहले विश्वास करने का साहस। क्योंकि कठोर सत्य यह है कि आप अपने बाहरी दुनिया में धन को तब तक कभी नहीं देख पाएंगे जब तक आप सबसे पहले उसे अपने भीतर तीव्र रूप से स्पंदित होते हुए महसूस करना, उसे देखना और उसे समझना नहीं सीख जाते। नेपोलियन हिल दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में घोषणा करते थे कि आस्था वह सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है जो मात्र विचार को एक वास्तविक हकीकत में बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विचार अपनी शक्ति में इतना विशाल उनकी अपनी उपज नहीं था। हजारों साल पहले राजा सोलोमन पहले ही गर्जना कर चुके थे कि जो अपने पूरे दिल से भरोसा करता है उसे अगम्य पहाड़ों को हिलाने, ऐसे रास्ते और मार्ग खोजने की दिव्य क्षमता प्राप्त होती है जिनकी कल्पना भी किसी अन्य इंसान ने नहीं की होती। आस्था अपनी गहरी और पारलौकिक समझ में केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, यह अदृश्य में अटूट निश्चितता के साथ विश्वास करने की अलौकिक क्षमता है, इससे पहले कि दृश्यमान साकार हो। यह तब कार्य करने का दुस्साहस है जब तर्क ठहराव थोपता है। यह तब भी दृढ़ रहने की लचीलापन है जब सबसे प्रतिकूल परिस्थितियां बहरे कर देने वाले स्वर में एक साथ चिल्लाती हैं कि यह कार्य असंभव है। अधिकांश लोग अनजाने में आस्था को आशा से भ्रमित कर देते हैं। आशा केवल एक इच्छा है, कुछ होने की एक निष्क्रिय लालसा, लेकिन आस्था क्रिया है, एक ऐसी स्थिति है, ऐसे जीना जैसे कि आप जो चाहते हैं वह पहले ही साकार हो चुका है। जब आप आशा के साथ काम करते हैं तो आप केवल एक दर्शक बन जाते हैं, यह इंतजार करते हुए कि आपके आसपास की दुनिया बदले। लेकिन जब आप अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ आस्था को अपनाते हैं तो आप स्वयं बदलते हैं और परिणाम स्वरूप आप ही दुनिया को बदलते हैं। इसी अदम्य आस्था के साथ हिल ने अपने अस्तित्व की सबसे अंधकारमय गहराइयों को पार किया। महामंदी के बर्फीले वर्षों के दौरान उन्होंने अपनी हर चीज को ढहते हुए देखा। उनकी किताबें अलमारियों में धूल फांक रही थीं, उनके प्रोजेक्ट बेरहमी से छोड़ दिए गए थे, और एक लंबे और कष्टदायक दौर के लिए वह अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल से कर पा रहे थे। यह वह कगार था जहां कोई भी सामान्य नश्वर व्यक्ति हार मान लेता, असफलता को अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार कर लेता और एक थोपी हुई नियति को अपना लेता। लेकिन हिल ने
विपरीत परिस्थितियों को चुनौती देने वाली अपनी आत्मा की दृढ़ता के साथ विश्वास किया कि हर हार एक अंत नहीं बल्कि एक छिपा हुआ सबक है, एक नई और गहरी समझ के लिए एक सीढ़ी है। वह इस अटूट विश्वास से मजबूती से चिपके रहे कि असफलता कभी भी अंतिम बिंदु नहीं होती, बल्कि यह एक प्रस्तावना है, एक नई और स्पष्ट समझ का उदय है। गहरे अंधकार के इसी दौर में उन्होंने उस किताब के शब्द बुनने शुरू किए जिसने न केवल उनके अपने जीवन को फिर से परिभाषित किया बल्कि लाखों इंसानों के जीवन में आशा की एक लौ भी जलाई। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। हिल ने एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित कलम से जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था लेकिन जिसे आंतरिक रूप से तीव्र महसूस किया जा सकता था, इस उत्कृष्ट कृति को जीवन दिया। वह अपने दिल की हर धड़कन के साथ विश्वास करते थे कि आस्था न केवल एक आध्यात्मिक शक्ति थी बल्कि एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी आर्थिक शक्ति भी थी जो अत्यंत व्यावहारिक और मूर्त थी। जब एक आत्मा पूरे उत्साह के साथ एक विश्वास को समर्पित होती है तो उसके मन में, उसके गहरे मस्तिष्क में ब्रह्मांड एक लगभग पवित्र चुप्पी में उस दृढ़ विश्वास को एक मूर्त वास्तविकता में बदलने की व्यवस्था करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस की नवीनतम खोजें अपनी वैज्ञानिक सटीकता के साथ इस सत्य की न केवल पुष्टि करती है बल्कि इसे क्रिस्टल स्पष्टता के साथ मनाती भी हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं ने अपने सावधानीपूर्वक अध्ययनों में एक असाधारण घटना का खुलासा किया है। मानव मस्तिष्क वही सिनेप्स जलाता है, वही न्यूरल नेटवर्क सक्रिय करता है जब हम केवल एक जीवंत क्रिया की कल्पना करते हैं और जब हम उसे अपने पूरे अस्तित्व के साथ करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप अत्यधिक तीव्रता के साथ एक वांछित परिणाम को गले लगाते हैं तो आपके शरीर का हर रेशा और आपके मन का हर कोना एक साथ नृत्य करना शुरू कर देता है। इस तरह व्यवहार करता है जैसे कि वह परिणाम पहले से ही आपके वर्तमान का एक अकाट्य और जीवंत हिस्सा हो। सोलोमन की प्राचीन बुद्धिमत्ता, एक दिव्य देन, इस सिद्धांत को ऐसी स्पष्टता के साथ उजागर करती थी जो आज भी गूंजती है। उन्होंने अनुभव और ज्ञान की आवाज में सिखाया कि मनुष्य का हृदय, इच्छाओं और इरादों का यह भंडार वह सच्चा पतवार है जो उसके मार्ग, उसके भाग्य को निर्धारित करता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर धड़कने वाले भव्य उद्देश्य पर अटूट आस्था के साथ भरोसा करता है वह न केवल जीवित रहता है बल्कि प्रचुरता में समृद्ध भी होता है। अतः आस्था केवल एक सूक्ष्म अवधारणा नहीं है, यह एक रचनात्मक, मूर्त और शक्तिशाली शक्ति है जो पहाड़ों को हिलाने में सक्षम है। यह विचारों को प्रज्वलित करती है, सबसे साहसिक दृष्टिकोणों को प्रेरित करती है और लगभग जादुई तरीके से ऐसे अवसरों को साकार करती है जहां पहले केवल खालीपन था। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार किसी को ऐसा कुछ करते देखा है जो बिल्कुल असंभव लग रहा था। एक कलाकार जो पहले अज्ञात था ऊंचाइयों तक पहुंचा और एक पूजनीय प्रतीक बन गया। एक उद्यमी जिसने बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने कल्पना को भी चुनौती दी। एक व्यक्ति जो एक विनाशकारी संकट की गहराइयों से निकलकर पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक लचीला, अधिक उज्जवल बनकर उभरा। ये कहानियां संयोग या अंधभाग्य का परिणाम नहीं हैं। ये अपने शुद्धतम सार में गतिमान आस्था है, सक्रिय विश्वास है जो दुनिया को बदल रहा है। लेकिन आखिर क्या है जो इस इतनी कीमती आस्था को नष्ट करने का साहस करता है? डर, भयानक डर। यह घोषित शत्रु है, समृद्धि का सबसे क्रूर विरोधी। डर न केवल पंगु बनाता है, यह धारणा को विकृत करता है, दृष्टि की स्पष्टता को धुंधला करता है और आत्मा को जहर देता है, जिससे लोग अपनी जाल में फंसकर पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं, कोशिश करने की हिम्मत करने से पहले ही। आपने कितनी बार खुद को इस आंतरिक आवाज का बंधक पाया है, यह विश्वास करते हुए कि यह सही समय नहीं था, कि आवश्यक राशि का एक भी पैसा कम था, कि आपके हाथों में प्रतिभा आने वाली यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं थी। और कितनी बार पीछे मुड़कर देखने पर आपने कड़वाहट के साथ महसूस किया कि ये विचार केवल भ्रम थे, डर की विकृत गूंजें थीं जो अपनी झूठी परोपकारिता में आपको एक ऐसी विफलता से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, केवल आपकी व्याकुल कल्पना में थी। नेपोलियन हिल अपनी अद्वितीय अंतर्दृष्टि के साथ घोषणा करते थे कि डर एक चालाक धोखेबाज है जो विवेक के सम्मानजनक आवरण के नीचे छिपा होता है। वह आपके कान में फुसफुसाता है कि वास्तववादी बनो, लेकिन अपनी सबसे अंधेरी सच्चाई में वह आपको केवल आपके आरामदायक क्षेत्र की घुटन भरी सुरक्षा में जकड़े रखना चाहता है। अमेरिका के सबसे बड़े करोड़पतियों के साथ अपने व्यापक और गहन साक्षात्कारों के दौरान
हिल ने एक अकाट्य पैटर्न, एक सत्य देखा जो हर कहानी में दोहराया गया था। उनमें से किसी ने भी सही समय का, सितारों के आदर्श संरेखण का इंतजार नहीं किया। उन सभी ने छलांग लगाई, पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले ही शुरू कर दिया, अपने दिल में साहस की धड़कन के साथ। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए एक ऐसी कार बनाने की हिम्मत करने के लिए सार्वजनिक उपहास और तिरस्कार का निशाना बने जो हर आम आदमी के लिए सस्ती हो। उनसे कहा गया कि यह एक असंभव कल्पना है, कि ऐसी उपलब्धि के लिए तकनीक अभी मौजूद नहीं है, कि इसकी कोई मांग नहीं है, कि कोई भी ऐसी खोज नहीं चाहेगा। लेकिन फोर्ड के पास अटूट विश्वास था, एक अविचल आस्था थी। यह स्वर्ग से आने वाले किसी चमत्कार में विश्वास नहीं था, बल्कि एक ऐसी दृष्टि में प्रज्वलित विश्वास था जो उनकी आत्मा में जल रहा था। उन्होंने अपने अस्तित्व के हर रेशे से यह माना कि दुनिया एक मौलिक बदलाव के लिए तरस रही है और वह इस महाकाव्य परिवर्तन का साधन बनेंगे। परिणाम, मेरे प्रिय दोस्तों, इतिहास में दर्ज है। उन्होंने न केवल ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति ला दी, बल्कि एक ऐसा उत्पादन मॉडल भी बनाया जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए नया रूप दिया और बदल दिया। विश्वास वह जीवन ऊर्जा है जो गति की लौ को प्रज्वलित करती है, और गति बदले में वह मूर्तिकार है जो अप्रत्याशित अवसरों को गढ़ता और बनाता है। इसी गहरे कारण से आस्था से प्रेरित लोग शायद ही कभी निष्क्रिय या आशंका से लकवाग्रस्त रहते हैं। वे कोशिश करते हैं, गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, गलतियां करते हैं, गिरने में मूल्यवान सबक सीखते हैं और सराहनीय लचीलेपन के साथ फिर से कोशिश करने के लिए उठते हैं। और हर नया प्रयास, हर नया कदम आगे एक नया दरवाजा खोलता है, एक नया क्षितिज प्रकट करता है। ड्यूक विश्वविद्यालय के एक प्रभावशाली अध्ययन से पता चला है कि जो व्यक्ति उच्च स्तर की आस्था और संक्रामक आशावाद विकसित करते हैं, उनके अपने सबसे महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 30% अधिक होती है। यह भाग्य का मात्र संयोग नहीं है, यह एक सीधा अकाट्य परिणाम है, क्योंकि विश्वास केवल धारणा से परे है। यह जीवन के प्रति आपके रुख को गहराई से बदल देता है। यह आपको लचीलेपन में ढालता है, धैर्य में निखारता है और असीमित रचनात्मकता से प्रेरित करता है। हिल अक्सर अपनी विशेषता वाली बुद्धिमत्ता के साथ दावा करते थे कि जब विश्वास गहराई से जड़ें जमा लेता है, आपके तंत्रिका तंत्र का एक आंतरिक हिस्सा बन जाता है, तो आप इतने प्रभावशाली आत्मविश्वास के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं कि आसपास की दुनिया बस समझ नहीं पाती है। और यह आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से चुंबकीय और अदम्य है। लोग अनिवार्य रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने काम और अपने विश्वासों में दृढ़ता से भरे होते हैं। समझदार निवेशक, संभावित भागीदार और यहां तक कि अजनबी भी किसी तरह अनजाने में पहचान लेते हैं जब कोई अपने साथ सच्ची दृढ़ता, एक प्रामाणिक जुनून रखता है। यही कारण है कि कई साहसी उद्यमी पर्याप्त संसाधन और समर्थन आकर्षित करने में सफल होते हैं, भले ही उनके पास स्पष्ट वित्तीय गारंटी न हो। वे एक संक्रामक ऊर्जा विकीर्ण करते हैं जो आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और दूसरों की आशा जगाती है। लेकिन विश्वास, यह शक्तिशाली शक्ति, केवल उत्साह के साथ विश्वास करना नहीं है, यह अटूट जिद्दीपन के साथ लगे रहना भी है। हिल ने अपनी स्मृति से गले में दर्द के साथ बताया कि अपनी उत्कृष्ट कृति सोचो और अमीर बनो लिखते समय उन्हें अनगिनत बार परियोजना को छोड़ने, हार मानने का प्रलोभन हुआ। निर्मम गरीबी, तीखी आलोचना और समर्थन की दर्दनाक कमी ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था, जैसे एक दमघोंटू घेराबंदी। लेकिन उनके भीतर कुछ गहरा, एक अचूक आंतरिक आवाज उन्हें जारी रखने, हार न मानने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने लगभग रहस्यमय निश्चितता के साथ विश्वास किया कि वह किताब केवल उनकी नहीं थी, बल्कि एक मिशन, एक दिव्य बुलावा था। और वास्तव में इतिहास ने उनके विश्वास की पुष्टि की। किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली में से एक बन गई, जिसने 2 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया, भाग्य बदल दिए। निराशा के अथाह कुंड में विश्वास के एक एकाकी कार्य के रूप में जो शुरू हुआ था, वह एक भव्य विरासत में बदल गया, जिसने पीढ़ियों को पार किया और प्रेरणा देना जारी रखा है। और यही वह कड़ी है जो नेपोलियन हिल को सोलोमन से इतनी निश्चित और अविभाज्य रूप से जोड़ती है। दोनों अपनी गहरी बुद्धिमत्ता में यह समझते थे कि बिना कर्म के विश्वास एक खतरनाक भ्रम है, एक क्रूर आत्म छलावा है। समृद्धि के लिए स्वर्ग से प्रार्थना करने, उत्साह से प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, यदि आपके दैनिक व्यवहार, हर चुनाव और हर कदम आपके कथित विश्वास के बिल्कुल विपरीत हैं। सच्चा विश्वास सबसे बढ़कर व्यवहारिक है। यह सूरज के अभी भी शर्मीले होने पर जागना है,
एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम में डूब जाना है। दृष्टि को तब भी प्रज्वलित और जीवंत रखना है जब वांछित परिणाम अभी तक क्षितिज पर प्रकट नहीं हुए हैं। यह वह साहस है जो आवश्यक है, समर्पण और ईमानदारी के साथ, तब भी जब कोई और देख नहीं रहा हो। अब एक पल के लिए रुकें और इस सच्चाई को अपने अस्तित्व में लागू करने की कल्पना करें। कल्पना करें कि यदि आप अचानक सही पल या किसी बाहरी आशीर्वाद की प्रतीक्षा करना बंद कर दें और अभी शुरू करें जो आपके पास है, वहीं जहां आप हैं, अपनी सभी अपूर्णताओं और क्षमता के साथ। कल्पना करें कि यदि आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करने, अनिश्चितता के बीज को पोषित करने के बजाय अटूट दृढ़ संकल्प के साथ खुद पर विश्वास करने का फैसला करें और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कार्य करें। शायद आपकी सपनों की परियोजना, आपका व्यवसाय जो खड़ा होने का इंतजार कर रहा है, या आपकी बहुप्रतीक्षित वित्तीय क्रांति सिर्फ एक ही लेकिन शक्तिशाली विश्वास के कार्य की दूरी पर है। नेपोलियन हिल ने अनुभव की आवाज के साथ कहा था कि ब्रह्मांड अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में साहसी साहस को पुरस्कृत करता है। जब आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ जिस पर विश्वास करते हैं उसकी ओर एक निर्णायक कदम उठाते हैं, तो अदृश्य शक्तियां अप्रत्याशित सहयोगियों की तरह आपकी सहायता के लिए आती हैं, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती हैं। और शायद यह सबसे शक्तिशाली और मुक्तिदायक संदेश है जो हम इन शाश्वत सत्यों से निकाल सकते हैं। विश्वास किसी उपलब्धि का अंतिम परिणाम नहीं है, एक कठिन यात्रा का प्रतिफल नहीं है। यह वह ज्वलनशील ईंधन है जो इसे संभव बनाता है, वह महत्वपूर्ण सांस है जो दुनिया को चलाती है। तो यदि आप किसी संकेत, शुरू करने के लिए किसी प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं, तो जान लें कि यही आपका संकेत है। विश्वास करें, कार्य करें और अपने अस्तित्व के हर रेशे पर भरोसा करें, क्योंकि जहां डर अपनी लकवाग्रस्त छाया के साथ हमें जकड़ने की कोशिश करता है, वहीं विश्वास अपनी उज्जवल प्रकाश के साथ दुनिया को गति देता है। सोलोमन ने अपनी अतुलनीय बुद्धिमत्ता में ईश्वर से ज्ञान मांगा, भौतिक धन नहीं। और यह चुनाव सतही आंखों के लिए सरल प्रतीत होता है, एक गहरे सिद्धांत को प्रकट करता है जिसे वास्तव में कुछ ही लोग पूरी तरह से समझ पाते हैं। ज्ञान अपने शुद्धतम सार में सोने को, सच्चे खजाने को आकर्षित करता है। इतिहास के सबसे धनी और बुद्धिमान व्यक्ति ने संपत्ति, विशाल भूमि या असीमित सांसारिक शक्ति के लिए गुहार नहीं लगाई। उन्होंने विवेक मांगा, सही निर्णय लेने की क्षमता, स्पष्ट से परे देखने की क्षमता। और जब उन्हें यह अमूल्य उपहार मिला तो बाकी सभी चीजें, जैसे एक नदी समुद्र की ओर बहती है, स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आईं। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए इसी चमकदार सच्चाई की खोज की। उन्होंने एक प्रभावशाली स्पष्टता के साथ महसूस किया कि स्थायी धन भाग्य के आकस्मिक झटके का परिणाम नहीं है, भाग्य का संयोग नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और उद्देश्य के साथ लागू ज्ञान का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम है। 20 से अधिक वर्षों की अवधि में अथक समर्पण की एक यात्रा में हिल ने असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले सैकड़ों लोगों का साक्षात्कार लिया, दूरदर्शी उद्यमियों से लेकर प्रतिभाशाली आविष्कारकों तक, और उन्होंने देखा कि सभी बिना किसी अपवाद के एक सामान्य विशेषता, एक अतृप्त प्यास साझा करते थे, सीखने की निरंतर इच्छा, आगे बढ़ने की। वे लगन से पढ़ते थे, सावधानीपूर्वक अवलोकन करते थे, साहस के साथ अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करते थे, विनम्रता के साथ गलतियां करते थे और एक सराहनीय दृढ़ता के साथ फिर से कोशिश करते थे। उन्होंने उस बुद्धिमत्ता के साथ जो समय सिखाता है, यह समझा कि ज्ञान, सच्चा ज्ञान, शक्ति का एक ऐसा रूप है जिसे कोई भी जब्त नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता या खो नहीं सकता। पैसा अपनी अस्थिर प्रकृति के साथ धुएं की तरह गायब हो सकता है, कंपनियां कितनी भी ठोस क्यों न लगें दिवालियां हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान एक बार अर्जित हो जाने के बाद अपरिवर्तित रहता है और इसमें सब कुछ बिल्कुल शून्य से और भी अधिक शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ फिर से बनाने की अद्वितीय शक्ति होती है। और यही मेरे दोस्तों वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे दुर्भाग्य से अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। वे त्वरित तत्काल परिणामों की लालसा करते हैं, लेकिन निरंतर सीखने की कठिन लेकिन पुरस्कृत प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करते हैं। वे दर्दनाक लेकिन आवश्यक तैयारी से गुजरे बिना चमकदार पुरस्कार चाहते हैं। सोलोमन ने अपनी सहस्राब्दी की बुद्धिमत्ता में कहा था कि मूर्ख अपने अभिमान में ज्ञान का तिरस्कार करता है, लेकिन बुद्धिमान उसे उसी जुनून के साथ खोजता है जैसे छिपे हुए और अमूल्य खजानों को खोजता है। और आधुनिक दुनिया अपने निरंतर और तेज परिवर्तनों के साथ
यह दिखाती है कि यह सच्चाई पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और सामयिक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गहन अध्ययनों से पता चलता है कि निरंतर सीखना और नए ज्ञान की अथक खोज वित्तीय समृद्धि की संभावनाओं को 60% तक बढ़ा देती है, क्योंकि जो लोग जीवन और बाजारों के रहस्यों को समझने और सुलझाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, वे आने वाले परिवर्तनों के अनुकूल आश्चर्यजनक गति से ढल जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी विशिष्ट दूरदर्शिता के साथ देखा कि उनके समय के सबसे धनी और प्रभावशाली पुरुष सीखने को एक लागत या एक उबाऊ दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निवेश के रूप में, सभी में सबसे मूल्यवान के रूप में मानते थे। वे इस अटल निश्चितता के साथ जानते थे कि सही ज्ञान सही समय पर लागू किया गया उनके लाभ को अनिश्चित काल तक घातीय रूप से गुणा करने की शक्ति रखता है। थॉमस एडिसन, आविष्कार के महारथी, अक्सर कहते थे कि हर असफलता, हर असफल प्रयास बस एक मूल्यवान छिपा हुआ सबक था, सीखने का एक अवसर। और हेनरी फोर्ड ने अपनी महान दृष्टि के साथ दावा किया कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन सच्चा खलनायक जिद्दी अज्ञानता है, जो पूर्ण निश्चितता के धोखेबाज नकाब के पीछे छिपी है। वास्तव में बुद्धिमान लोग कभी भी यह नहीं मानते कि वे पर्याप्त जानते हैं। वे जिज्ञासा की लौ प्रज्वलित रखते हैं और ज्ञान की यही अतृप्त प्यास उन्हें निरंतर और अनंत विकास की ओर प्रेरित करती है। लेकिन इस परिदृश्य में एक दिलचस्प, लगभग क्रूर विरोधाभास मौजूद है। जितना अधिक कोई अपनी अज्ञानता में सुरक्षित महसूस करता है, जितना अधिक वह अपनी पुरानी मान्यताओं और निश्चितताओं से चिपका रहता है, उतना ही वह व्यक्ति सच्ची समृद्धि उसके सभी रूपों में बहुतायत से दूर होता जाता है। आपने कितनी बार किसी को श्रेष्ठता के भाव से यह कहते सुना है, यह तो मैं पहले से जानता हूं, और फिर भी उस व्यक्ति का जीवन अपरिवर्तित अपनी पुनरावृत्ति में स्थिर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जानना और लागू करना सार रूप में पूरी तरह से अलग चीजें हैं, अलग अलग ब्रह्मांड हैं। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना, अपने दिमाग में डेटा ढेर करना नहीं है। यह वह जादुई रसायन है जो कच्चे ज्ञान को ठोस कार्रवाई में मूर्त परिणामों में बदल देता है। नेपोलियन हिल ने अपनी अधिकार भरी आवाज में फैसला सुनाया कि विचार, चाहे वे कितने भी शानदार क्यों न हों, अपने आप में कम मूल्यवान होते हैं, लेकिन लागू किए गए विचार कुशलता से निष्पादित भाग्य पूरे साम्राज्य के बराबर होते हैं। केंद्रीय समस्या यह है कि अधिकांश लोग सीखने और परिवर्तन के कभी कभी पीड़ादायक लेकिन मुक्तिदायक दर्द की तुलना में दोहराव, परिचित दिनचर्या के आरामदायक सुकून को पसंद करते हैं। वे स्थिरता, एक भ्रामक सुरक्षा की लालसा रखते हैं, लेकिन अपनी अदूरदर्शिता में यह महसूस नहीं करते कि सच्ची स्थिरता, स्थायी सुरक्षा केवल उन्हीं के लिए मौजूद है जो विकसित होने का साहस करते हैं, जो बढ़ने का साहस करते हैं। सुलेमान ने अपने मुकुट और अपनी आत्मा के अधिकार के साथ सिखाया कि जो सच्चे हृदय से ज्ञान की खोज करता है, वह जीवन के सभी क्षेत्रों में कृपा, अनुग्रह और समृद्धि में बढ़ता है। और यह सार्वभौमिक सिद्धांत हमारे अस्तित्व के हर पहलू पर लागू होता है। वित्तीय क्षेत्र में, भावनात्मक संतुलन में या आध्यात्मिक यात्रा में, विकास हमेशा सीखने की हमारी सच्ची इच्छा के, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे लागू करने के, जो सीखा गया है उसे जीने के अनुपात में होता है। हिल के बारे में एक आकर्षक कहानी है जो इस सत्य को क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ दर्शाती है। जब उन्होंने करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कार की यात्रा शुरू की, तो उन्होंने महसूस किया कि उनमें से कई ऐसे निर्णय लेते थे जो पहली नजर में बहुत जोखिम भरे, यहां तक कि लापरवाह भी लगते थे। लेकिन गहराई से जांच करने पर, उनकी रणनीतियों के भीतर उतरने पर, उन्होंने समझा कि यह अंधी आवेगशीलता नहीं थी, यह सावधानी पूर्वक रणनीतिक गणना थी। वे अपने व्यवसायों के ज्ञान पर चौंकाने वाली गहराई से महारत हासिल करते थे, बाजारों पर, लोगों की जटिलताओं पर। यह आंतरिक ज्ञान उन्हें एक ऐसा आत्मविश्वास प्रदान करता था जिसे बाकी दुनिया अपनी अज्ञानता में अंधी, लापरवाह हिम्मत समझ लेती थी। हिल ने तब महसूस किया कि ज्ञान, गहरा ज्ञान, वह कुंजी है जो लकवाग्रस्त डर को एक शानदार रणनीति में, एक विजयी कार्य योजना में बदल देता है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे धनी और सबसे प्रशंसित पुरुषों में से एक, इस कालातीत सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण, एक चलता फिरता गवाह है। बफेट अपने दिन का लगभग 80% निरंतर पढ़ने और अध्ययन करने में, नए ज्ञान को आत्मसात करने में लगाते हैं। उन्होंने खुद अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ घोषणा की कि नेपोलियन हिल की उत्कृष्ट कृति थिंक एंड ग्रो रिच का पढ़ना उन ट्रिगर्स में से एक था, उन चिंगारियों में से एक था जिसने उन्हें अपने सार में यह समझने पर मजबूर किया
कि पैसा अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक परिणाम है, बुद्धिमान विकल्पों और रणनीतिक कार्यों का एक स्वाभाविक परिणाम है। और यह अकाट्य रूप से बताता है कि वे ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं जो कई लोगों के लिए धीमे, लगभग स्थिर लगते हैं, लेकिन जो वास्तव में शल्य चिकित्सीय रूप से सटीक, अचूक होते हैं। ज्ञान, यह अदृश्य संरक्षक, उन्हें विनाशकारी गलतियों से बचाता है जिनकी कीमत अरबों डॉलर हो सकती है, जिससे धन नष्ट हो सकता है। दूसरी ओर, दुर्भाग्य से ऐसे अनगिनत दर्दनाक उदाहरण हैं जहां लोगों ने उल्कापिंड की गति से धन प्राप्त किया, लेकिन उसी चक्करदार गति से उसे खो दिया, क्योंकि उनमें उसे प्रबंधित करने, उसे संरक्षित करने और उसे फलने फूलने देने के लिए आवश्यक ज्ञान की कमी थी। टूटे हुए दिल, नष्ट हुए भाग्य, एथलीट, कलाकार, लॉटरी विजेता जो कुछ ही वर्षों में गरीबी में गिर गए। यह एक वास्तविक नाटक है। नेशनल एंडोमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के अध्ययनों से पता चलता है कि अचानक भारी रकम छूने वालों में से 70% से अधिक लोग इसे 5 साल से भी कम समय में गायब होते देखते हैं। क्यों? ज्ञान की अनुपस्थिति। जो कमाया गया है उसे केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि बनाए रखने के लिए। महत्वपूर्ण ज्ञान स्थायी धन की अचल नींव है। सुलेमान ने अपनी सहस्राब्दी पुरानी बुद्धि में पहले ही इस रहस्य को उजागर कर दिया था। उन्होंने बताया कि समझदार व्यक्ति अपना घर दृढ़ चट्टान पर बनाता है, जबकि मूर्ख, जल्दबाज और भ्रमित उसे अस्थिर रेत पर खड़ा करता है। यह रूपक सरल है, लेकिन इसकी गहराई असीम है। चट्टान समझ का प्रतीक है, रेत अधीरता का, और हमारा आधुनिक युग तात्कालिक संतुष्टि से मोहित होकर इस दलदली रेत पर निर्माण करने पर अड़ा है। यह तत्काल जीत की मांग करता है, टिकाऊ सफलता को नियंत्रित करने वाले कानूनों के प्रति अंधा हो जाता है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रतिभा से हमें चेतावनी दी थी। उद्देश्यहीन समृद्धि सार रूप में क्षणभंगुर है। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा सीखना तब फलता फूलता है जब विकसित होने की इच्छा गलती करने के किसी भी डर से कहीं अधिक होती है। ज्ञान अपने शुद्धतम सार में वह सूक्ष्म सेतु है जो अदृश्य को मूर्त से जोड़ता है। यही है जो विश्वास को उपलब्धियों में ढालता है, शानदार विचारों को समृद्ध व्यवसायों में और साहसिक सपनों को व्यावहारिक योजनाओं में। लेकिन इसे खोजने के लिए विनम्रता अनिवार्य है। हिल ने हमें चेतावनी दी थी, अहंकार धन का सबसे बड़ा विध्वंसक है, क्योंकि यह हमारे कान बंद कर देता है। वास्तव में बुद्धिमान लोग जितना बोलते हैं उससे अधिक सुनते हैं, जितना आलोचना करते हैं उससे अधिक ध्यान से देखते हैं, जितना निर्णय देते हैं उससे अधिक सच्ची जिज्ञासा से पूछते हैं। वे समझते हैं कि प्रत्येक संवाद, प्रत्येक असफलता और प्रत्येक चुनौती सीखने का एक रत्न छिपाए रखती है। और यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे कुछ ही लोग भेदने का साहस करते हैं। ज्ञान न केवल भाग्य को आकर्षित करता है, बल्कि उसे घातीय रूप से गुणा करता है। जब आप क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ सोचना सीखते हैं, भावनाओं की अस्थिरता के बजाय अटल ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना सीखते हैं, तो समृद्धि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है, एक प्रचंड नदी की तरह। आप ऐसे अवसर देखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे, पूरी तरह से खुले में छिपे हुए थे। हिल ने इसे संगठित बुद्धिमत्ता कहा था। जो आप जानते हैं, उसे इस दुनिया में वास्तविक और परिवर्तनकारी मूल्य बनाने के लिए नियोजित करने की उदात्त क्षमता। सुलेमान एक बार फिर अपनी अमर सूक्ति से हमारी समझ को प्रज्वलित करते हैं। ज्ञान उन लोगों को समृद्ध करता है जो इसे धारण करते हैं। यह कोई काव्यात्मक छंद नहीं है, यह एक व्यावहारिक सत्य है, एक मार्ग है। ज्ञान सबसे लाभदायक संपत्ति है, सर्वोच्च निवेश जो मौजूद है। निरंतर सीखने में हर निवेश हमेशा और अनिवार्य रूप से ऐसे लाभांश प्रदान करता है जो किसी भी कल्पनाशील वित्तीय निवेश से बढ़कर होते हैं। जो इस अकाट्य सत्य को समझता है वह कभी भी एक बंदी दिमाग के साथ जीने में संतुष्ट नहीं होगा। अटूट सत्य यह है, ज्ञान वह फुसफुसाता रहस्य है, वह अदृश्य शक्ति है जो हर उस भाग्य के पीछे है जो टिका रहता है। यह वह आग है जो सामान्य आत्माओं को साहसी दूरदर्शी में बदल देती है। जो केवल जीवित रहता है और जो फलता फूलता है, उसके बीच की अमिट सीमा है। नेपोलियन हिल ने इस अंतर्दृष्टि का अनुभव किया। उन्होंने अपनी गाथा एक पैसे के बिना शुरू की, लेकिन उन्होंने एक ऐसा धन खड़ा किया जिसे समय हड़पने में अक्षम है। अथाह ज्ञान, असीमित बहुतायत का स्रोत। क्योंकि जब मन ज्ञान से संतृप्त होकर विस्तृत होता है तो वह कभी अपनी पिछली स्थिति में नहीं लौटता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि आपकी आत्मा में एक पवित्र चिंगारी जल रही है, एक ऐसी गूंज जो चिल्ला रही है कि आप दुनिया में एक महत्वहीन सीमाओं के जीवन के लिए नहीं आए हैं। आप गहराई से महसूस करते हैं
कि एक विशाल सुप्त क्षमता केवल सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वह फटकर आपकी वास्तविकता को रूपांतरित कर दे। और अगर आपको बस यही समझना बाकी था कि विचारों को शक्ति में कैसे ढालें और उद्देश्यों को असीमित समृद्धि में कैसे बदलें, तो जान लीजिए कि आपने पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। लेकिन भ्रम में न रहें, यह तो बस एक ऐसी यात्रा की प्रस्तावना है जो कहीं ज्यादा गहरी साबित होगी। जो आपका इंतजार कर रहा है वह आपके मस्तिष्क का विस्तार कर सकता है, धन के असली स्रोत और कैसे आप जैसे सामान्य लोग उन चक्रों को तोड़ सकते हैं जो अटूट शाश्वत लगते थे। इस पर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं आपको जादुई फॉर्मूलों के मृग तृष्णा नहीं दिखा रहा, मैं आपको ऐसी सच्चाइयां दे रहा हूं जो बस काम करती हैं। अनुभव की कसौटी पर गढ़े गए सिद्धांत जो पूरे मानव इतिहास में निस्संदेह प्रमाणित हुए हैं। अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए वीडियो पर अभी क्लिक करें और मुझे इस ओडिसी में आपका मार्गदर्शन करने दें। वहां आप अगली कड़ी को उजागर करेंगे, वह पवित्र संबंध जो ज्ञान, अटूट विश्वास और समृद्धि को इस तरह से बुनता है जिसे उजागर करने की हिम्मत बहुत कम आत्माओं में होती है। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जो इस बिंदु तक पहुंच गए हैं उन्होंने पूरी दृढ़ता से दिखा दिया है कि वे सीमाओं को पार करने के लिए तैयार हैं।